अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे जी, मज़े में होंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान करीम की मुबारक हो। अल्लाह ताला सबकी नमाज़ें और रोज़े अल्लाह ताला कबूल करे। तो चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी बर्फ़बारी हुई है हमारे, रात को ही 1 अप्रैल की ये वीडियो है और पहले ही रोज़े वाले दिन। तो मेरे बच्चे हंस रहे थे कि मामा हमारे साथ ये अप्रैल फूल हुआ है। तो पहले ना मौसम तब्दील हो गया था, गर्मी गर्मी महसूस होती थी, गर्मी लगती थी। तो फिर अचानक ही ठंडी ठंडी हवाएं चलना हो गई, मौसम काफ़ी एकदम से बदल गया। और ये अब बिल्कुल बर्फ़बारी, और ऐसे देखे बर्फ़बारी हुई है जैसे जनवरी और दिसंबर में यहाँ बर्फ़बारी होती है, कि बिल्कुल एक जैसा आसमान भी और ज़मीन बिल्कुल एक जैसे हुए हुए हैं। तो चलें जी, ये तो वीडियो थी मौसम की, और अब आ जाते हैं हम किचन में। तो मैं अब यहाँ पर ना खुबानी और इमली और आलू बहारे की चटनी बनाऊंगी। ये मैंने ला के रखी हुई थी चीज़ें पहले से, मगर टाइम ही नहीं मिल सका। तो अब मैंने कहा फर्स्ट रोज़ा जल्दी से ना, मैं पहले सबसे पहले यही काम करती हूँ, ये चटनियाँ बना के रख लेती हूँ। फिर आराम से बंदा रमज़ान में ना फिर चीज़ें वगैरह बनाते और उनके साथ इसको एंजॉय करता है। तो जनाब, ये मैंने खुश्क खुबानियाँ ले ली हैं, 250 मेरे पास खुबानियाँ, 250 ग्राम खुबानियाँ थी। उसके अंदर मैंने 6 कप पानी डाल के उनको पका लिया, और इस तरह नरम हालत में इनको मैंने कर लिया है। और उसके अंदर मैंने डाल दी है शक्कर, 1 कप से थोड़ी सी कम है। ब्राउन शुगर आप डाल लें, या शक्कर डाल लें, या चीनी डाल लें, गुड़ डाल लें, जो भी आपका दिल करता है, जो आपके पास हो आप डालें। और उनको आप इस तरह मैंने डाल के रख दिया था कि ज़रा ये ठंडा हो जाए, और फिर मैंने अब इनको ब्लेंड कर लिया है। मैंने तो हैंड मिक्सर से इसको मिक्स कर लिया है, ब्लेंड कर लिया। आपके पास जूसर ब्लेंडर हो, आप उस जग में डालकर इसको कर लें, और दोबारा से इसको पकने के लिए रख देंगे। और अब इस वक्त मैंने इसमें डाला है नमक, थोड़ा सा मैंने अदरक का पाउडर इसमें डाला है। आप डालना चाहें तो डाल लें। और दो टीस्पून जो है ना, 2 भर के मैंने चाट मसाले के डाल दिए हैं, और चुटकी मैंने इसमें ज़रदे का कलर डाल दिया, ताकि इसका रंग थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और इसमें थोड़ी सी खटास पैदा करने के लिए मैंने थोड़ा सा इमली का इसमें तकरीबन हाफ़ कप जो है ना, वो इमली का मैंने पानी इसमें ऐड किया है, ताकि इसमें थोड़ी सी खट्टी मीठी सी आ जाए। क्योंकि ये खुबानी की जो चटनी है ना, ये चाट के साथ अच्छी लगती है। तो इसको अच्छी तरह से पका के, तो जितनी सी आपने थोड़ी सी ज़रा गाढ़ी हो जाए तो आप इसको निकाल लें। और देखें, मैंने निकाल के एक मैंने बोतल में डाली, और बाकी की जो मैंने डब्बों में डाल के ना, उसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और अब यहाँ मैंने ले लिया है आलू बहारा, उसको भी मैं इसी तरह से पका लूँगी। वो मेरे पास 125 ग्राम है, उसके अंदर भी तकरीबन मैंने 6 कप पानी डाल दिया था। और ये जी मैंने बना के रखे हुए थे धनिया पुदीना की चटनी को, मैंने क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ किया हुआ था, और अब मैंने उसको पैकेट में निकाल के तो मैं डाल रही हूँ। और अब इस वक्त देखें, यहाँ पर ये आलू बहारा भी पक पक के नरम हो चुका है, और उसको भी मैंने इस तरह से ब्लेंड कर लिया। तो अब इसका वही प्रोसीजर है जो हमने खुबानी की चटनी के साथ किया है। और इसमें यह है कि इसमें जाएगी तकरीबन 1 कप इमली का पानी, अच्छा गाढ़ा जो इमली का पानी है ना, वो इसमें जाएगा। चाहें तो आप इसका इमली का गूदा ले वो डाल लें, या इस तरह ये जो इमली जिस तरह मैंने भिगोई थी ना, आप उस तरह डाल लें, उसका पानी इसमें बना लें। अब इसमें मैंने नमक वही 2 टीस्पून के लिहाज से 2 टीस्पून नमक है, क्वार्टर है इसमें ये सुरख जो मिर्चें हैं, और 2 ही चमचे मैंने चाट मसाला के इसमें डाल दिया है। चाट मसाला आप अच्छी तरह इसमें डाल लें, और चीनी, और वही शुगर या शक्कर, या मतलब जो भी, अगर आपके पास सफ़ेद है चीनी तो आप वो डाल लें, अगर गुड़ है तो वो डाल लें। और अब तकरीबन 1 जो खाने का चम्मच है ना, वही कॉर्नफ्लोर मैंने लिया था, तो उसको मैं पानी में घोल के तो उसको मिक्स करी। क्योंकि ये ज़रा पतली है ना, इसलिए हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, ताकि इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर सकें। तो इमली जो खुबानी की चटनी है वो तो काफ़ी खुद ही थिक है, इसलिए उसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो इसमें मैंने तकरीबन थोड़ा थोड़ा करके आप डालें, थोड़ा थोड़ा करके आप देख लें कि इसकी कितनी रखनी चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा ना रेड कलर, ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। बिल्कुल वो ब्राउन ब्राउन सा कलर अच्छा नहीं लगता, तो ताकि इसमें थोड़ा सा ना कलर, अच्छा सा कलर आ जाए, इसलिए मैंने इसमें रेड कलर डाल दिया है। तो मैंने जो खुबानी उसमें तो जो कॉर्नफ्लोर था वो तकरीबन सारा ही मेरा चला गया था। और ये भी ख्याल रखिएगा कि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और सख्त हो जाती हैं।
तो ये देखिए जनाब, अब मैंने इनको बोतलों में, ठंडा होने के बाद आपने इसको बोतल में डालना है, गरम गरम बिल्कुल नहीं डालनी। ये ठंडी हो गई है, बोतल में डाल ली है, उसके ऊपर मैंने लिख लिया है कि ये इमली और आलू बुखारे की चटनी है। तो अब हम रमज़ान में इसको एंजॉय